नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजू सागर और आप देख रहे हैं समझते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस के जो मुख्य पार्ट होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। दोस्तों आपको इसकी अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी, तभी आप सेंटेंस को बनाना सीख पाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसके बारे में अच्छी तरह से आपको बताऊं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तभी आप ग्रामर में आगे बढ़ पाएंगे या सेंटेंस आगे कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इनका सेंटेंस में क्या महत्व है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आप जान सकें कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट वह होता है जिसके विषय में कुछ बताया जाए या जो कार्य करता है। दोस्तों तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होती हैं। नंबर 1 ग्रामेटिकल और नंबर 2 डायलेक्टिकल। दोस्तों ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हैं। और डायलेक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे हरी, गरल, श्याम, डॉक्टर, सोनल, ये सब डायलेक्टिकल सब्जेक्ट हैं। दोस्तों अब मैं आपको ये एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दोस्तों ग्रामेटिकल जो सब्जेक्ट होते हैं उनको दूसरे शब्दों में प्रोनाउन सब्जेक्ट भी कहते हैं, और जो डायलेक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनको दूसरे शब्दों में नाउन सब्जेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रामेटिकल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों आई वॉट द बुक, जिसका मतलब हिंदी में हो गया मैंने किताब खरीदी। तो दोस्तों यहाँ पर आई आया है जिसका अर्थ होता है मैंने। तो यहाँ पे आई जो है वो एक ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है यू टेल ए लाई। तो दोस्तों जिसे हिंदी में कहेंगे तुम झूठ बोलते हो। तो दोस्तों इसमें यू जिसका अर्थ होता है तुम, ये एक ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों डायलेक्टिकल सब्जेक्ट। तो दोस्तों जैसे राम बॉट पेन, जिसका हिंदी में हो गया राम ने कलम खरीदी। तो दोस्तों यहाँ पर राम जो है वो एक डायलेक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी एक नाउन सब्जेक्ट है। और दूसरे एग्जाम्पल है द बॉय इज प्लेइंग, जिसका हिंदी में अर्थ हो गया लड़का खेल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ये लिखा है द बॉय, जिसका हिंदी में होता है लड़का, तो ये एक डायलेक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी नाउन सब्जेक्ट है। तो दोस्तों अब आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और किस तरह से इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों वर्ब क्या होती है। तो दोस्तों वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों वर्ब वह होती है जो किसी कार्य, घटना या स्थिति को प्रकट करती है। दोस्तों वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लिंकिंग वर्ब, नंबर 2 एक्शन वर्ब, नंबर 3 मोडल वर्ब। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में क्या कार्य करती है और एक्शन वर्ब सेंटेंस में क्या कार्य करती है और मोडल वर्ब सेंटेंस में क्या कार्य करती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ लिंकिंग वर्ब क्या है।
तो दोस्तों लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होती है जो कर्ता को विधेय विशेषण या विधेय संज्ञा को जोड़कर मेंशन करती है। दोस्तों लिंकिंग वर्ब होती हैं इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, डू, डिड, सीम, वीकम आदि लिंकिंग वर्ब होती हैं। दोस्तों इस तरह की ये सब लिंकिंग वर्ब में आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। तो दोस्तों एग्जाम्पल है ही इज ए टीचर, जिसे हिंदी में कहेंगे वह एक अध्यापक है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और इज लिंकिंग वर्ब है और ए टीचर प्रीडिकेट यानी कि विधेय संज्ञा है। तो दोस्तों अगर हम इसमें से लिंकिंग वर्ब इज हटा दें तो इसमें ही और ए टीचर रह जाएगा। तो दोस्तों ही और ए टीचर का कोई भी किसी तरह का जुड़कर मेंशन नहीं होगा। जैसे ही मीन्स वह और ए टीचर मीन्स एक अध्यापक, तो इसे पढ़ेंगे हम वह अध्यापक। तो इसका कोई भी मतलब यानी कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो दोस्तों ही और ए टीचर को रिलेट करने के लिए इनके बीच में एक वर्ब होती है जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इज लिख दूँ तो इसका अर्थ हो जाएगा ही इज़ ए टीचर, तो इसका अर्थ होगा वह एक अध्यापक है। तो यहाँ पर ही ए टीचर से रिलेट हो गया और ये मेंशन हो गया कि वह एक अध्यापक है। तो लिंकिंग वर्ब इस तरह से कार्य करती है एक सेंटेंस में। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है शी वाज सैड, जिसे हिंदी में कहेंगे वह उदास थी। तो दोस्तों इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है और वाज लिंकिंग वर्ब है और सैड विशेषण यानी कि एडजेक्टिव है। तो दोस्तों अगर इस सेंटेंस में से अगर लिंकिंग वर्ब वाज को हटा दिया जाए तो ये रह जाएगा शी सैड, और जिसका अर्थ होगा वह उदास। तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता शी सैड का। तो दोस्तों शी के लिए सैड से रिलेट करने के लिए यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर वाज एक लिंकिंग वर्ब आया है। तो लिंकिंग वर्ब लगाने के बाद में इसका अर्थ हो जाता है वह उदास थी। तो दोस्तों यही सेंटेंस की परिभाषा होती है कि शब्दों के समूह का अर्थ स्पष्ट हो। तो दोस्तों अब आपकी समझ में आ गया होगा कि लिंकिंग वर्ब एक सेंटेंस में किस तरह कार्य करती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एक्शन वर्ब क्या है। तो दोस्तों एक्शन वर्ब वह वर्ब होती है जो शारीरिक या मानसिक कार्य को व्यक्त करती है। दोस्तों एक्शन वर्ब होती हैं जैसे क्लीन, ईट, वाई, सेल, कुक, पल्क, राइट, गो, मेक आदि, ये सब एक्शन वर्ब हैं। दोस्तों इन्हीं को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये वर्ब शारीरिक या मानसिक कार्य को कैसे व्यक्त करती है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा दे क्लीन द रूम, जिसे हिंदी में कहेंगे वे कमरा साफ करते हैं। तो दोस्तों इस सेंटेंस में क्लीन आया है और क्लीन जो है वो एक एक्शन वर्ब है और ये वर्ब शारीरिक कार्य को व्यक्त कर रही है क्योंकि कमरा साफ शरीर से किया जाएगा, दिमाग से नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। आई थिंक
तो दोस्तों जिसे हिंदी में हम कहेंगे मैं सोचता हूँ। तो दोस्तों इसमें सेंटेंस में थिंक जो है वो एक एक्शन वर्ब है और दोस्तों ये जो है वो मानसिक कार्य को दर्शा रही है, क्योंकि दोस्तों सोचने का कार्य दिमाग से किया जाएगा, यानी कि मानसिक कार्य है, इसे शरीर से सोचने का कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी वर्ब जो होती हैं वो मानसिक कार्य को दर्शाती हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो एक्शन वर्ब जो होती हैं वो किस तरह से सेंटेंस में कार्य करती हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होती है? तो दोस्तों मॉडल वर्ब वह वर्ब होती है जो नैतिक योग्यता, क्षमता, आदेश इत्यादि को व्यक्त करती है। जैसे मॉडल वर्ब होती है कैन, कुड, मे, माइट, और, शैल, विल, शुड, वुड इत्यादि ये मॉडल वर्ब होती हैं। तो दोस्तों इनको मॉडल वर्ब कहा जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इन्हें एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे यू शैल नॉट प्ले, इसे हिंदी में कहा जाएगा तुम नहीं खेलोगे। तो दोस्तों इस सेंटेंस में जो शैल आया है ये एक मॉडल वर्ब है और ये मॉडल वर्ब इस सेंटेंस में धमकी प्रकट कर रही है। जैसे तुम यहाँ नहीं खेलोगे, तो इस सेंटेंस में एक धमकी दी जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल है सी मे गो। इस सेंटेंस में मे आया है जो एक मॉडल वर्ब है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मॉडल वर्ब सेंटेंस में किस तरह से कार्य करती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव होता है या कार्य प्रकट होता है। दोस्तों सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट, नंबर 2 डायलैक्टिकल ऑब्जेक्ट। ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट ये होते हैं जैसे कि मी, अस, यू, देम, हर, हिम, इट। और डायलैक्टिकल ऑब्जेक्ट ये होते हैं हरी, गरल, श्याम, डॉक्टर, सोनल। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं इन्हें। जैसे कि एग्जाम्पल है आई कॉल्ड हर, तो यहाँ पर हर आया है, जो यहाँ पर ये हर जो है वो ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है ही मीट्स राधा, तो यहाँ पर राधा जो है वो एक डायलैक्टिकल ऑब्जेक्ट है। दोस्तों आई होप आप अच्छे से इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से संबंधित आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।